गुड मॉर्निंग बच्चों। वी वर रीडिंग आवर 13th चैप्टर। शुड आई ईट चॉकलेट और प्रोटेक्ट माई टीथ। इन लास्ट वीडियो बेटा वी लर्नड अबाउट द टाइप्स ऑफ टीथ, ओके, like incisors, canines and molars. Today we are going to learn about the topic why are teeth yellowish reddish, मीन्स कि लाल पीले दांत क्यों, मीन्स कि बेटा लाल पीले दांत क्यों होते हैं। तो देखो जोहर क्वेश्चन करता है बेटा, माई दादीज टीथ आर रेडिश, समवंस टीथ आर येलोविश वाइल समवंस टीथ आर ब्लैकिश, वाई। क्या पूछता है डॉक्टर से कि मेरी दादी के दांत लाल लाल है, किसी के पीले होते हैं और किसी के दांत में कालापन भी होता है, तो क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो देखो बेटा डॉक्टर क्या बोलते हैं, द टीथ ऑफ पीपल consuming gutkha, betel leaf, tobacco become reddish, yellowish and get spoiled. There is foul smell from the mouth. They can also get dangerous diseases like cancer. Okay, warning are also written on pouches of gutka and tobacco. All of you should take a firm decision that in any circumstance we will not consume these things nor would let our friends eat. देखो बेटा गुटखा, पान, तंबाकू खाने वाले के दांत कैसे होते हैं, लाल पीले और खराब हो जाते हैं और उनके मुंह से बदबू आने लग जाती है, फॉल स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, और कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो जाती है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें खाने से कैंसर जैसी बीमारी भी हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है। गुटखा और तंबाकू के पाउच पर चेतावनी लिखी भी होती है कि आप लोगों को अभी से लिखी होती है, ठीक है, उनके पाउच जो होते हैं आपने देखा होगा, गुटखा तंबाकू उनके पाउच जो होते हैं उनके ऊपर चेतावनी लिखी होती है कि इनसे आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है, और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो भी है इनके ऊपर लिखा होता है। तो बेटा आप लोगों को भी अपने मन में एक निश्चय, दृढ़ निश्चय करना है, एक डिसीजन लेना है खुद के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इन चीज़ों को नहीं खाएंगे और न ही अपने फ्रेंड्स को खाने देंगे। ओके, देखो बेटा कुछ पाउचेज हैं यहाँ पे, टोबैको, गुटखा, पान मसाला आर इंजूरियस टू हेल्थ एंड लाइफ थ्रेटनिंग। देखो बेटा तंबाकू, गुटखा, पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और जानलेवा इनके कुछ पाउच है। देखो गुटखा के है ना, तो गुटखा इसके नीचे भी चेतावनी लिखी हुई है, ये टोबैको चेविंग इज हार्मफुल टू डेथ। नेक्स्ट, द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर इज स्मोकिंग, कि फेफड़े के कैंसर का मुख्य कारण क्या है, धूम्रपान, स्मोकिंग। ओके, नो स्मोकिंग, ये सारे जो साइन होते हैं ये बेटा पाउचेस के ऊपर आते हैं, ठीक है। सी एंड राइट व्हाट वार्निंग इज रिटन ऑन गुटखा पाउच। गुटखा पाउच पे बेटा कौन सी वार्निंग लिखी हुई है, ये गुटखा पाउच है, इस पे कौन सी वार्निंग लिखी है, टोबैको चेविंग इज हार्मफुल टू हेल्थ, ठीक है, कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यू विल ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम सच बैड थिंग्स फॉर दिस राइट एन ओथ एंड प्लीज टू फॉलो इट ऑलवेज।
आप भी ऐसी बुरी चीज़ों से दूर रहेंगे और इसके लिए आप एक शपथ लेंगे, लिखिए और निभाने का प्रण कीजिए। मतलब कि आपको शपथ लेनी है और उसको निभाना है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, इनका सेवन नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे। ठीक है। Why are teeth sore? Next topic is why are teeth sore? दांत खट्टे क्यों? शोर क्यों? कैसे? ठीक है। गौतम पूछता है देर इज ए सेइंग टीथ बिकेम शोर, डज दैट मीन टीथ टू हैव ए यूज इन टेस्टिंग? कि एक कहावत है कि दांत खट्टे हो गए तो क्या स्वाद में दांत का भी उपयोग है? डॉक्टर कहते हैं नहीं, नो, मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स आर लोकेटेड ऑन आवर टंग एंड सम आर ऑन द पैलेट ऑफ द माउथ. दोज हु डू नॉट हैव टीथ टू आर एबल टू टेस्ट एवरीथिंग. नहीं, ज़्यादातर जो अपनी होती है बेटा टेस्ट बर्ड्स, स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारी टंग पर होती हैं. ठीक है, जीभ पर होती है और कुछ कहाँ होती है? मुंह के पैलेट में होती है, मीन्स कि तालू में होती है. ठीक है, जिनके मुंह में दांत नहीं है वे भी सभी प्रकार के स्वाद ले सकते हैं. बेटा जो टेस्ट का काम जो होता है ना कि कोई चीज़ खट्टी है, मीठी है, शोर है, कैसी है, मतलब तो वो चीज़ उस चीज़ में दांतों का कोई रोल नहीं होता, टीथ का. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें टंग से पता चलती है. ओके, अगर किसी के टीथ नहीं है और अगर वो इन सब चीज़ों को खा रहा है तो वो सारे स्वाद को मतलब बता सकता है. ठीक है, तो बेटा टीथ का कोई रोल नहीं होता टेस्ट में. नेक्स्ट देखो बेटा, डू दिस ऑल्सो. ईट द आइटम्स, listen below and check at what places in the tongue do you feel the taste. Every time rinse your mouth after eating so that you have no problems in identifying the next taste. शुगर, साल्ट, लाइम और बिटर गार्ड. देखो बेटा आपको क्या करना है, नीचे लिखी कुछ चीज़ें हैं उनको खाकर देखना है और अपने टंग पर स्वाद जो होता है उसका टेस्ट जो होता है कहाँ कहाँ पर महसूस होता है. ठीक है, तो हर बार कुल्ला करके लीजिए, हर बार खाकर कुल्ला कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टेस्ट जो है आपको पहचानने में परेशानी नहीं हो. ठीक है, प्रॉब्लम नहीं हो आपको. तो आपको बेटा टेस्ट करके देखना है सारी चीज़ों को. शुगर को टेस्ट करना है, फिर उसके बाद कुल्ला करना है, फिर उसके बाद सॉल्ट, उसके बाद नींबू और उसके बाद बिटर गार्ड मतलब करेला. ठीक है, इन सबको टेस्ट करना है. ठीक है, तो बेटा आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है टेस्ट बर्ड्स ऑन टंग. ये डायग्राम दिख रहा होगा. इसमें देखो ये जो ब्लू निशान है यहाँ पे ये टेस्ट कराएगा बिटर का. ठीक है, जब बिटर थोड़ा पीछे जाएगा जीभ में तो अपने को पता चलेगा कि ये क्या है, बिटर. ठीक है, ये येलो जो साइड है, ये जगह है, ये अपने को शोर चीज़ों का पता कराती है. जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनका पता ये कराती है. और ये जो ग्रीन मार्क कर रखा है ये होता है सोल्टी टेस्ट के लिए. ठीक है, तो ये जो स्पेस होता है अपनी टंग में उनसे अपने को सोल्टी चीज़ों का पता चलता है, नमकीन चीज़ों का पता चलता है. और जो अपनी टिप होती है बिल्कुल टंग पे वो पता करती है अपने को स्वीट जो टेस्ट होता है उसका पता कराती है. ठीक है, तो अपनी बेटा जो ये टंग है इसके पार्ट में जो सारे स्वाद होते हैं बेटा वो अलग अलग जगह कराती है. ठीक है, तो जो टिप होती है वो ओनली मीठे का ज्ञान कराती है. ओके, फिर उसके बाद ये साइड में आप देख रहे हो सॉल्टी और उसके बाद शोर चीज़ों का और लास्ट में जाके हमें कड़वी चीज़ों का पता चलता है, बिटर. ठीक है, मतलब कि कड़वी, जैसे कि करेला कड़वा होता है तो वो जब लास्ट जाएगा जीभ टंग में, लास्ट यहाँ तक पहुँचेगा तो हमें उसके टेस्ट का पता चलेगा कि ये कड़वा है. ओके, तो इस तरह से ये अपने टंग होती है जिसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती हैं. ठीक है, और जिनसे अपने को टेस्ट का पता चलता है. ओके, नेक्स्ट वी लर्नड
क्या क्या पढ़ा हमने बेटा? द टीथ विच इरप्ट इन चाइल्डहुड आर कॉल्ड मिल्क टीथ। बेटा जो दांत बचपन में आते हैं उन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। परमानेंट टीथ अपीयर एट द एज ऑफ 10 to 12। 10 से 12 की उम्र में परमानेंट टीथ आ जाते हैं। इन आवर माउथ देयर आर ए टोटल ऑफ 32 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ विच हैव डिफरेंट फंक्शंस। पढ़ा हमने बेटा कि सबके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और 32 होते हैं अपने टीथ टोटल। आफ्टर ईटिंग टंग एंड टीथ शुड बी क्लीन्ड। तो बेटा खाने के बाद हमेशा जीभ और दांत को साफ करना चाहिए। टंग हेल्प्स अस इन आइडेंटिफाइंग टेस्ट एंड इन स्पीकिंग। तो बेटा जीभ हमें टेस्ट कराने में और बोलने में यानी कि स्पीकिंग में हमारी हेल्प करती है। ओके।